लेकिन हम कथाएं सुनते हैं। भागवत क्या चीज़, उसका निचोड़ क्या है, हम वक्ता शायद किसी ने बताया होगा। आपने पृथ्वी की कथा सुनी, ध्रुव की कथा आई, उसमें गजेंद्र मोक्ष की गजा की कथा आई, उसमें पूरी भागवत में नाम का ही प्रचलन है। जितना आप नाम ले सकते हो उतना सबसे बड़ा है चीज़। हो सकता है कथा किसी को याद ही रह सकती है, किसी को नहीं रहती। नाम ये सबसे बड़ी चीज़ बताइए पूरा भागवत में, जिसकी मोक्ष हुई। राजा परीक्षित ने नाम लिया, गजराज ने नाम लिया, भगवान की स्तुति ही करनी है सबसे बड़ी, इसलिए सबसे बड़ा नाम है। नाम जब कोई मनुष्य लेता है, संतों की समाधि क्यों नहीं जाती? जहाँ संत समाते हैं, हमारे बड़े महाराज जी जहाँ जहाँ उनका विराज हुआ, आज का मंदिर बना, इस जगह भी नए नए जगह मंदिर, क्यों? उनके शरीर में इतनी नाम की तप था, जहाँ जहाँ उन्होंने शरीर रखा वहाँ वहाँ मंदिर बन गए। जहाँ उनकी समाधि लगी थी वहाँ कितनी दिव्य कितनी शक्ति होगी, हम सब समझ सकते हो। दधीचि ऋषि जी थे, उन्होंने क्या लिया? नाम ही जपा। उनकी जो उनकी शक्ति जो पूरे शरीर में जब जाती है, उनका शरीर शबने शिव बन जाता है। माता सती की पूजा शक्ति पीठ है। माता सती ने हमेशा ही पति पता बन के महादेव का ही नाम लिया। जब दक्ष प्रजापति ने जब आहुति डाली अपनी, जब भगवान शंकर कंधे के ऊपर ले गए, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर जब काटा, जहाँ जहाँ उनका शरीर अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्ति बन गई, जीवित बन गए। ये नाम का ही प्रभाव है। इसलिए जिस गुरु महाराज जी ने अपने नाम लिया है, उसका नाम जपते रहिए, उसको माला के तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब जितना आप नाम लेते रहोगे उतना बिल्कुल कुछ हो जाएगा। हमारे बच्चों को संस्कार अपने आपके बच्चे जितने मर्जी पढ़ ले, पूरी संस्कार आपको आएगा नहीं। संस्कार तभी आगे गुरु महाराज जी के छत्र छाया हो, ये नाम का प्रताप हो, तभी बच्चों में स्वतः ही आप बच्चों में संस्कार ही आ जाते हैं। ये कोई पिलाने वाली होती नहीं। अगर संस्कार पिलाए जाते तो शायद बड़े बड़े बच्चे इतने आज नशा मुक्ति केंद्र में है, वो लाखों रुपया लेकर ऐसा। आप जितना नाम लोगे, जितना गुरु पर ध्यान करोगे, वो ही आपके बच्चों में अपने आप के संस्कार कुछ नहीं होगा। इस नाम की प्रधानता है। कलयुग में केवल नाम अच्छा, नाम की जपते रहो आप आओ। आज बच्चे नाम शंकर भगवान, जब आप शंकर भगवान की महिमा पूछोगे, शंकर भगवान ज्ञान देता है। तीसरी यहाँ से ज्ञान। हमारे बच्चों को शंकर भगवान की ही पूजा करने की जब तक वो पढ़ाई कर रहा है। शंकर भगवान ओम नमः शिवाय का जो पाठ हमेशा शंकर को कितना जल चढ़ा से कुछ नहीं मानता। शंकर भगवान कुछ मानता है आपसे? इसलिए शंकर भगवान को ऊपर की सारी प्रिय मिलती है। बेलपत्री कितना अच्छी देनी पड़ती है। इतना आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाओगे, आपकी बुद्धि अपने आप तेज हो जाएगी। ये शंकर भगवान का सुधर को देना चाहिए। सुबह हम पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर थे, वो कहते थे हम सुधर को देते हैं। उन्हें एक मंत्र दिया था, यक्ष देवाधिराम भक्ति। यक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष भगवान। यक्ष देवाधिराम भक्ति, दृढ़ भक्ति दो, सद्बुद्धि दयाच में सद्बुद्धि दो, पठानी सर्वशास्त्राणी, मैं सारे शास्त्रों का अध्ययन कर सकूँ। प्रिय लोक ये भगवान, जो मैं जो लोक में प्रिय बन के भगवान, प्रिय लोक में प्रियवत बन के संसार से चला जाऊँ। ये सूर्य भगवान का देते बच्चों को ये मंत्र हमेशा भगवान के समक्ष बनना है। जरूरी नहीं है कि ये मंत्र आपको संस्कृत में याद हो, आप इसको हिंदी में आपके मन में आप कुछ कर सकते हो। भगवान सब भगवान के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे भगवान वो है जो माता गर्भ से भी पैदा हो सकते हैं, खंभे से भी पैदा हो सकते हैं, जल से पैदा हो सकते हैं। भगवान की ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके लिए नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में जाके नमः शिवाय का पाठ हमेशा करते रहिए। कभी हम सोचते हैं कि क्या कितने मंदिर बने, पागल है लोग। आज लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जब आदमी हमसे कुछ प्रश्न करता है भगवान मृत्यु के बाद किस लिए कौन क्या होता है, मृत्यु के बाद जीव आत्मा कैसे कष्ट मिलेगा, कैसे समझिए, बहुत से कार्तिक आदमी आते हैं। जब आदमी छोटा होता है 10 प्रश्न पूछने वाले हो जाते हैं। जब आदमी को पदवी मिल जाती है, उसका ज्ञान वही रह जाता है। उसको ना कोई डर के मारे पूछ सकता है, ना उससे कोई बात कर सकता है। इसलिए ज्ञान सीखने के लिए मुझे छोटा ही बनना पड़ेगा। तो छोटा बन के आप बैठोगे 10 प्रश्न आपसे पूछेंगे, लोग आपको कुछ बताएंगे भी करेंगे।
मरता है बराबर। आपके दिनचर्या करना कोई अगर पूरा भी आपका हुआ होगा, मरे भी गया, जब नींद आएगा भूल जाओगे उसको करना। जब तक आपकी आँख नहीं खुली समझो आप मौत और नींद हमारी एक है। फिर भी नींद में किस तरह से हमारी जीवात्मा सपने भटकती है, हमें डर लगता है, कहीं चल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, जीवात्मा को ये शरीर वैसा ही उसको बाद में कष्ट करना पड़ेगा। ये है, ये हमारा संबंध है पति पत्नी का यहाँ तक है, जीवात्मा तक मैंने अभी कहा। पति पत्नी कितना प्रेम करते हैं, जब एक पति पत्नी में से एक आदमी पूरा हो जाए, उस डेड बॉडी के पास 1 घंटा क्या 20 मिनट कोई के लिए पत्नी नहीं बैठ सकती, पति के पास पति बैठ सकता, डर लग जाएगा उसको। हमारा जितना भी प्यार है कुछ ये कब कर देगा, हमारे शरीर आत्मा चली जाएगी, जितना मर्जी सुंदर शरीर हो जाए, जब जीवात्मा चली जाए तो शरीर के पास कोई गलती हमारे कैसे बैठे गए संत बैठ सकता है, उसको पता है कि पहले की पता चली कुछ नहीं। इसलिए हमारे ध्यान पड़ेंगे। देखो हमारे माता पिता को आग कौन लगाता है, पुत्री लगाता है। इस माता पिता ने अपने पुत्र को पाल पोष इतना बड़ा किया होगा, चित्तानंद में करनी नहीं देता। इससे हमारे को समझना चाहिए कि भगवान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं स्नातन धर्म में, ये जानने की बनाई। आपका संबंध तब तक है जब तुम जीवन में आत्मा है, जब उस जीवात्मा का आपका संबंध खत्म हो जाता है। आगे सुबह बैठे हम चारों पर इसके पता कितने बैठेंगे, 50 साल क्या पता हम यहाँ कल बैठ जाए, परसों बैठ साल। इसके सबसे बड़ा नाम है, इतने बड़े महापुरुष है, नाम के प्रताप राजू जी थे, महाराज जी के पास हमेशा होते थे, उनका नाम है बस हंसते हंसते जाओ। इसके नाम की प्रधानता जिंदगी में है। कोई क्या कहता है उससे मतलब सीधी क्या होती है, कभी देखना कि हम द्वापर युग में देखते हैं जब कोई राक्षस या ब्राह्मण सीधी करता था, फसल को भंग करने का अवसर आते थे, उन्हें भगवान मूर्ति भेजते थे। आज क्या होगा, जब हम भगवान के ज़्यादा करीब पहुँचने वाले होते हैं तब हमें ऐसे आदमी मिल जाते हैं जिनको तो कुछ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं, पागल है ये कर वो कर। समझ लो आप वहाँ पहुँचने वाले थे। इसी तरह के जो लोग जो राक्षस ये आपको भ्रम कर लेते हैं। इसलिए अपने पर ठीक रहो, परमात्मा को मानो, जो हमारे पूर्वज मानो को मानना है हमेशा से, तो कभी गलत नहीं हो सकता। आज हमारे ग्रह है, आज से थोड़ी पूरी जोड़ी ग्रह की अनादिकाल से। जिस तरह से ग्रह के नीचे हमारे पंडित लोग चौकी रखते हैं, वायु काश मंडल ग्रह की स्थिति कैसी है वो अलग नहीं है, खुद नीचे नहीं ऊपरी है वो सूर्य का। इसलिए ये हमारा वैदिक है, साइंटिफिक है, हमें किसी को बताने चाहिए अपने धर्म के रेडी करो। इसलिए आपको टाइम दिया। बाकी हमारे 6 तारीख को बड़े महाराज जी की 7 तारीख को सूर्य तिथि है, 6 को जगाता है। क्या पता किस रूप में बड़े महाराज जी सूर्य स्वरूप है। तो आप आइए, साधु संतों की नज़र ही बहुत है, नज़र ही उनकी बहुत है। बस भगवान की एक नज़र क्या आपका किस रूप में आप मिल जाए, उनकी नज़र ही देना सबसे बड़ी बात है। आप आइए, माता जी महाराज जी के पास जब पुण्यतिथि होती है, श्राद्ध हो, तब किसी न किसी रूप में जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे महाराज होते हैं, चलते रहते हैं। जैसे हमारे चलते निरंतर चलते रहते हैं, एक विशेष तिथि होती है हमारे किसी न किसी रूप में आएंगे। हमारे डेरे में इतने आदमी आते, जंगल में क्या पता कौन किस रूप में आता है। इसलिए जिसका मन भाव अच्छा हो उस भगवान को, उस गुरुदेव को प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। देखने की शक्ति अपनी अपनी है। आप आइए, हम ये चाहते हैं गुरु की कृपा आपको वैसी बनी रहे, इस धर्म कर्म में आपका मन लगा रहे, ज़िंदगी में जाना यही साथ है। ये मत सोचने का 50 साल के बाद धर्म कर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या तब 50 साल तक पहुँचे ना पहुँचे, जितना जल्दी आप जाना तो इसमें ही है, जितना जल्दी आप इसमें चले जाए उतना बेहतर है। ये जो यहाँ का बैंक बैलेंस यही रहेगा, इसके नॉमिनी बहुत है। तो ये वाला जो हमारा सत्संग है, जो हरि नाम है, ये ऐसे खाते में दर्ज है, ये आपका ही है, इसमें कोई भी नॉमिनी नहीं होगा। जब नहीं जवाब देना पड़ेगा तो हमारे गुरु महाराज जैसा में होती है, महाराज ये भी तो किया था, ऐसा नहीं है। हमारे प्रत्यक्ष बड़े बड़े ग्रंथों में इसके प्रमाण है कि जीवन में ऐसा होता है। इसलिए अपने तन मन धन महाराज जी के चरणों में, माता जानी के चरणों पर लगाकर ये ब्लैक क्षेत्र तो बड़ा महाराज जी का बड़ा पुण्य
कोई भी आदमी भूखा नहीं मर सकता ऋषि पूर्णा में। कितने आश्रम, कितने शक्तिपीठ हैं। इसलिए हमें अपने आप को बताने की जरूरत कहाँ से आकर किसी भी जगह में अगर हिंदुस्तान में जाओगे, अगर आपने बोल दिया मैं ऊना से हूँ, भगवान ज्वाला जी को जानते हैं, चिंतपूर्णी को जानते हैं, इतनी बड़ी जगह से हम बिलोंग करते हैं, हमें लैंडमार्क बताने की जरूरत नहीं हम कहाँ से है। जब हम इतनी बड़ी पीठ से जुड़े, हमारी इतनी भगवान प्रति विशुद्ध भावना होनी चाहिए कि हमारे को बता दें कि अपने आप को गर्व महसूस हो। किसी के पास जाना सब कुछ यही है। आप पंथ पुंथ को जाने की जरूरत नहीं, विचार से कभी मत जुड़ो। विचार आज मैंने ये पहना है, जनवरी में कोठी पहनूंगा, विचार कभी भी चेंज हो सकते हैं। प्रवचन किसे कहते हैं? ऐसा नहीं प्रवचन आपको अच्छा लगे वही प्रवचन नहीं, ये आपकी बड़ाई करूँ मैं कि आपने बुलाया, ये सब ऐसा नहीं। प्रवचन वो होते हैं जो हमारे ऋषि मुनि शास्त्र में पहले ही बोल चुके हैं, जो हमारे ऋषि मुनि में पहले ही पुराणों में शास्त्रों में बोल गए हैं, वो प्रवचन होते हैं। ये नहीं वो होते आजकल जो प्रवचन होते हैं किसी को बड़ा भी तो नेतागिरी हो गई। मुझे कोई बुला रहा है मैं उनके सम्मान करूँ, कभी भी जब आप भगवान की बात सब बराबर है। बहुत नियम है, जब आश्रम में कहीं आश्रम मंदिर में कभी अपने परिसर वाले नहीं थे, भाई दूसरे पाँव छूना भी निषेध है, ऐसे बैठना भी निषेध है। ये सब बैठते हैं जो बुजुर्ग अलग चीज़ है। आजकल बच्चे कैसे बैठ जाते हैं भगवान की कुर्सी लगा कर, तो ऐसा बैठना होता है, ये राजा का प्रतीक होता है। इसको कहते हैं अहंकारी आसन। तो वैसे हम बैठते हैं, कौन बैठता है? राजा बैठता है। भगवान के दर पे याचक बन के जाते हैं, वहाँ ऐसे ही करना पड़ता है। आज बहुत बच्चे ऐसे कैंटीन में खाना खाते हैं, कहाँ से संत धरती माता में बैठे खाना, क्या इतने बड़े संत महान मुनि हैं, क्या वो नहीं बैठ सकते थे सोने चांदी के सिंहासन पर खाना खाते थे? ये माता का आने का एक प्रकार है। जहाँ हमारी तृप्ति हो जाए वहाँ हमेशा याचक बन के बैठना चाहिए। खाने के पास तृप्ति होती है नहीं होती तृप्ति, खाने का याचक बन के बैठना चाहिए। पानी का तृप्ति होती है, याचक बन के बैठना चाहिए। साक्षात भगवान को समझ कर तृप्ति, धन के पास तृप्ति नहीं हो सकती, इतना मर्जी देखो। ये चीज़ें हैं हमारे शास्त्र में। कैसा धन नहीं कहा गया है, गौ धन गज धन, ये धन का 4-5 रुपये से तृप्ति अपने आप हो जाती है। द्रव्य का धन कहा गया, कितना सोना चपल हो गया 50 किलो। इसलिए जब हम कहीं मंदिर जाते हैं एक दूसरे के पाँव में छूने, भगवान एक ही सर्वोपरि होता है, उनके पास सब जाते हैं। जब मंदिर परिसर से बाहर आते हैं फिर आपको अपने भाग साथ व्यवहार करना चाहिए, कौन माता है कौन पिता है। जब हम कहीं मंदिर में कोई रिश्ता मिल भी जाता है, उनके पाँव नहीं छूने चाहिए, और भगवान एक ही सर्वोपरि है, ये नियम है। इसलिए जब भी कहीं कोशिश करोगे तो हमारी ठीक है, बस कैसे करें खाना खाते आगे बच्चे कैसे बैठे। हमारे पहले लोग जब लड़ते थे तो बच्चों दूसरे कमरे ले जाते थे, अगर आपस में झगड़ा भी करनी होती थी कि बच्चे दूसरे तब आपस में वो डिसीजन लेते थे, आज गलत क्या है वो सही क्या है वो क्यों। हमारे बच्चों को ऐसे कोई गलत चीज़ें ना चले। अब बच्चे कॉपी करते हैं, अब पापा बोलो आपके मुँह ऊँट को हिला देंगे, ऊँट हिलाने शुरू करते हैं, पापा बोलते हैं। जब हम अपने बच्चों के सामने ऐसे कुछ कार्य करेंगे उनके मन में खारिश होते ही वो कुछ चीज़ प्रश्न करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।